यूरेका! यूरेका! सर, अरे सर, मुझे दिखाइए ना एक बार, आपने क्या आविष्कार किया है, दिखाइए ना। आविष्कार जरूर देख पाएगा मेरा आविष्कार। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है? अरे बाप रे, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे कोई अदृश्य होकर सारा खाना खा रहा है। हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अब क्या करें? सब इस चिराग की वजह से हुआ है। गोपा, यस सर। एक हथौड़ा तो लेकर आ जरा। यस सर, अभी लेकर आता हूँ। आज तू रहेगा या मैं रहूंगा? बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ तेरी वजह से। उसे बोलो ये चिराग आपको देने के लिए। ये कैसा चिराग है? ये क्या तुम लोग? मैंने पूछा ये कैसा चिराग है? गलती से मैंने बहुत ही बुरे चिराग का आविष्कार कर दिया। इसकी वजह से इतने झमेले हो रहे हैं, इसलिए गोपा को बोला है हथौड़ी लाने के लिए। आज ही तोड़ डालूंगा इस चिराग को। ये रहा, लीजिए सर। दो। उसे रोको बंटी भैया। रुकिए, तोड़िए मत। अरे इसे मत पकड़ो। बहुत बुरा है ये। इसके अंदर एक दुष्ट जिन्न रहता है। मैं जानता हूँ। जानते हो? लेकिन वो आया कैसे ये नहीं जानता। वो भी एक कहानी है। बचपन में दादी माँ से अलादीन के तिलिस्मी चिराग के अंदर जिन की कहानियाँ सुनी थी भाई, बहुत अच्छी लगी थी। इसलिए मैंने भी तय किया बिल्कुल वैसे ही एक चिराग का आविष्कार करूँगा। लेकिन चिराग बनाने के समय फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ हो गई। उसके बाद कितनी परेशानी हुई। सर की तो दाढ़ी ही खींच कर ले गया था। मैंने कितनी मुश्किल से रिपेयर की है, क्या बताऊं अब मैं। दाढ़ी रिपेयर? वो कैसे? बहुत मुश्किल से अपनी प्यारी दाढ़ी को बचाया है। आप फूल पहाड़ी के लोगों को बचाइए। आपके बुलाए हुए जिन ने तो हमारा सारा खाना खा लिया, अब हम सब क्या खाएंगे? आप उसे दोबारा इसमें बंद कर दीजिए। नहीं बाबा, मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत डरता हूँ। उसे बोलो ये चिराग आपको देने के लिए जो करना है हम ही करेंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ ये चिराग दे दीजिए। ठीक है, इसे तुम ही रखो। और बोलो कि बड़ी बड़ी मिर्चियाँ लाकर दे दे। और हमें एक टोकरी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ चाहिए। अभी देता हूँ। गोपा जाओ, ये लो मिर्ची। ये मेरा वेरी स्पेशल आविष्कार है। मतलब बहुत तीखी है। खाकर देख लो। ये बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह मीठी है, रसगुल्ले की तरह रस से भरी हुई है। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। ये इंसान एक भी चीज ठीक से बना नहीं सकता है क्या? मांगी थी तीखी मिर्ची, दे दी मीठी मिर्ची। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मिर्ची दोस्त, ओ मिर्ची दोस्त, तुम सब तीखे हो जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अरे वाह, ये तो वही मीठी मिर्ची है।
मिर्ची मिर्ची मिर्ची। क्यों, कैसा लग रहा है अब? मिर्ची मिर्ची मिर्ची। चल 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 रहा है पानी सब, पीने चल से रहा भी ये है, मिर्ची चल रहा कम है। नहीं होगी, किसी भी चीज से कम नहीं होगी। मेरा मुंह चल रहा है, मुंह चल रहा है, मुझे बचाओ। एक शर्त पर ही मैं तुम्हारी मिर्ची कम कर सकती हूँ। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मिर्ची कम होने के साथ ही तुम्हें उस चिराग के अंदर जाना होगा। तैयार तैयार तैयार। सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे? क्यों? जिन बदमाश हो सकते हैं लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अकड़म बकड़म मकड़म। अब उसमें चले जाओ तो। जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। चलो अब इसे तालाब में फेंक कर आते हैं। सच बोल रहे हो? वो बुरा दुष्ट जिन चला गया है। शुक्र है मैं बच गया। हाँ, चला गया है, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि आप ऐसी चीजों का आविष्कार कभी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। अब कभी भी ऐसी गलत चीजों का आविष्कार नहीं करूँगा मैं। हमें उसका पता है, जरूरत पड़ते ही फिर बुला लेंगे। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए वो नई नई साग सब्जियों का आविष्कार करना ही सही है। बचपन की कहानियों के प्यारे किरदारों को वहीं पर रहने दो। उन्हें जबरदस्ती धरती पर लाने की क्या जरूरत? देवता, मैं काला गिद्ध हूँ, आपका शिष्य आपको बुला रहा हूँ। गिद्ध देवता, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। देवता, आप आ गए हैं, आप आ गए हैं मेरे पास। काले गिद्ध, क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहिए आपको? मुझे आपकी मदद चाहिए गिद्ध देवता। आपका सबसे बड़ा भक्त आपसे मदद चाहता है। मदद? कैसी मदद? मुझे इस पृथ्वी का सबसे भयंकर जादूगर बनना है, तभी ये पृथ्वी मेरी मुट्ठी में रहेगी। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और इसका कारण है वो अद्भुत बच्ची। वो अभी भी पृथ्वी पर ही है। वो फूल पहाड़ी का भुट्टू, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो नाम अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उस बच्ची को रास्ते से नहीं हटाया तो तुम इस पृथ्वी पर कब्जा नहीं कर पाओगे। किसी भी हाल में नहीं, कभी भी नहीं। भुट्टू, अगर मैं सर्वश्रेष्ठ जादूगर नहीं बन पाया तो मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तो इस नाम ने मुझे जिंदगी भर से परेशान कर रखा है। इसका कोई तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। सहन नहीं होता और इसके लिए मुझे पता लगाना होगा कि भुट्टू आजकल कहाँ है, क्या काम कर रही है। इसके लिए मुझे उस फूल पहाड़ी पर जाना होगा। अच्छा, तो अब बताओ ऐसा क्या जरूरी मामला है? अच्छा किताब नानू, आज सुबह अखबार में मैंने पढ़ा है कि पड़ोस के राज्य में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से पर्यावरण दूषित होता है। क्या ये सच है किताब नानू? सच है, 100% सच है। हो रहे वो बच्चे, इसका मतलब भुट्टू वहीं पर है।
ये सब मिलकर कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे पता करना होगा। प्लास्टिक धीरे धीरे हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर रहा है, इसका ख्याल किसी को नहीं है। अरे बाप रे, प्लास्टिक के हाथ पैर होते हैं क्या जो हमारी पृथ्वी को बर्बाद कर देगा? आप भी क्या बोलते हैं किताब नानू? ये गोलू तो चुप करेगा? अच्छे से सुनने दे पहले। सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाथ पैर वाले राक्षस से भी ज्यादा भयंकर होता है ये निर्जीव प्लास्टिक। ये क्या बोल रहा है? प्लास्टिक में इतनी क्षमता है? क्यों किताब नानू? क्योंकि प्लास्टिक के अंदर ऐसे कुछ नुकसानदायक रासायनिक तत्व होते हैं जिनसे लंबे समय तक प्लास्टिक के बर्तन में खाना रखकर खाने से या गर्म करके खाने से शरीर में जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब समझ आ रहा है प्लास्टिक कितना नुकसान पहुँचा सकता है। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना बंद करना तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत? सही कहा तूने गुड्डू, मैं भी तो यही सोच रही थी। हाँ, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। प्लास्टिक की बोतल में से पानी ना पीकर अपना शरीर तो बचा लोगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और क्या होगा? प्लास्टिक का सारा सामान फेंक दूंगा। और इसी तरह से पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर दोगे, है ना? सुनो, प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता। इसके बाद जब हम रास्ते पर प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी हुई चीजें फेंकेंगे, वो सब रोज मिट्टी में ही जमा होता रहेगा और धीरे धीरे प्लास्टिक का पहाड़ बन जाएगा। फिर जब बारिश होगी तब वो पानी प्लास्टिक में अटक जाएगा, मिट्टी तक पहुँचेगा ही नहीं। और पानी मिट्टी के नीचे नहीं गया तो पेड़ों को पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? फसल खराब होगी, इंसान बिना खाए ही मर जाएंगे। इसके अलावा नदी समुद्र में प्लास्टिक इकट्ठा होते होते एक समय के बाद सब समुद्री प्राणी भी मारे जाएंगे। पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी इस मामूली से प्लास्टिक की वजह से। ये तो जबरदस्त है। अरे बाप रे, ये तो भयंकर चीज है। ओ बंटी भैया, किताब नानू से पूछो ना, क्या करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अच्छा किताब नानू, क्या हम इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो बंटी, लेकिन एक दो जनों से ये सब होता है क्या? सबको मिलकर करना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा और इस्तेमाल किया भी तो वो सब एक ही जगह पर फेंकना होगा, समझे? चलो बंटी भैया, हम सब मिलकर आज से ही प्लास्टिक हटाने का काम शुरू करते हैं। हमारे गांव को हम किसी भी हालत में बर्बाद नहीं होने देंगे। सही कहा तूने भूतू, हम आज से इस फूल पहाड़ी को प्लास्टिक से मुक्त करने का काम शुरू कर देंगे और गांव वालों को भी ये बात समझानी होगी हमें। अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ मुत्तू कि तुम कैसे फूल पहाड़ी को प्लास्टिक के हाथों से बचाते हो। वो प्लास्टिक ही होगा मेरा तुरुप का इक्का। काले गिद्ध, मैंने बोला था ना तुम्हें, उस भूतू के रहते तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। देवता, मैंने भूतू को काबू में करने का रास्ता ढूंढ लिया है, सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, मुझे बहुत सारा प्लास्टिक चाहिए। मुझे पता चला है कि वो प्लास्टिक ऐसी चीज है जिससे फूल पहाड़ी बर्बाद हो जाएगी, और अगर वो फूल पहाड़ी ही नहीं रहेगी तो वो अद्भुत बच्चे भी नहीं रहेंगे। प्लास्टिक से फूल पहाड़ी को बर्बाद कर सकते हैं क्या? वो प्लास्टिक ही मिट्टी में मिलकर मिट्टी को बर्बाद कर देगा। नदी में रहेगा तो नदी का पानी खराब कर देगा। इस तरह एक एक करके पेड़ पौधे सब बर्बाद हो जाएगा।
ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। मेरे इलाके में बहुत सारा प्लास्टिक जमा है और सारे के सारे प्लास्टिक से मैं फूल पहाड़ी को भर दूंगा। जरा वहाँ देख भूतू। गांव के लोग कैसे हैं? पोस्टर पढ़ने के बाद भी ये सब कर रहे हैं। देख, शायद किसी ने पढ़ा ही नहीं। ऐसे तो नहीं होगा, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। ये खाली पैकेट कहाँ फेंकूं? जाना, उधर जाके फेंक दे। बंटी भैया, इन्हें जरा समझाइए ना। अरे 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 रुको, यहाँ पर प्लास्टिक क्यों फेंक रहे हो? प्लास्टिक फेंक रहे तो क्या हुआ? मैंने इसे फेंकने के लिए बोला है। अरे, आप तो अजीब इंसान हैं। प्लास्टिक हम सबके लिए कितना नुकसानदायक है नहीं पता। बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, ज्यादा ज्ञान मत बांटो। हम इतने सालों से प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ और आज अचानक से पृथ्वी बर्बाद हो जाएगी। हाँ? अब क्या होगा भूतू? मुझे जो डर था वही हुआ। इन्हें इस तरह से नहीं समझाया जा सकता। हमारे गांव का नुकसान होगा। हमारे रहते हमारे गांव का कोई नुकसान नहीं होगा। वो अगर प्लास्टिक फेंककर गंदगी भी करते हैं तो हम 5 पांडव मिलकर वो सब झाड़ू से साफ कर देंगे। लेकिन भूतू, रोज रोज हम यही काम करेंगे तो खेलेंगे कब? नहीं रे गोलू, तू देखना, ज्यादा दिनों तक हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा। रोज रोज हमें प्लास्टिक साफ करते हुए देखेंगे तो सबको बुरा लगेगा। तब सब लोग खुद से ही प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर देंगे। इतना सारा प्लास्टिक हम कब तक उठाएंगे बता? अरे नहीं नहीं, उठाएंगे नहीं। क्यों उठाएंगे? झाड़ू से इकट्ठा करेंगे। अरे बाबा, उसके लिए हमें 5 झाड़ू भी तो चाहिए। मैं तो घर से कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लाने वाला। माँ बहुत डांटेगी। किसी को कुछ लाने की जरूरत नहीं। मैं सबके लिए झाड़ू का इंतजाम कर रही हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अच्छा है, काफी साफ हो चुका है। अब सिर्फ बड़ा मैदान ही बाकी है। बस अब हमारा गांव इतनी प्लास्टिक से मुक्त हो गया। मैं भी देखता हूँ तुम लोग कितने प्लास्टिक को साफ कर सकते हो बच्चों। ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग। ये क्या हुआ बता भूतू? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। इसके पीछे जरूर कोई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फूल पहाड़ी गांव को बहुत नुकसान होगा भूतू। नहीं बंटी भैया, हम कल से और भी ज्यादा सफाई करेंगे। जितने दिनों तक मैं इस मामले का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेती, उतने दिनों तक हमें थोड़ी मेहनत करनी ही होगी। अरे बाप रे, और नहीं होगा। सच में भूतू, आज के दिन को मिलाकर 5 दिन हो गए हैं। हम प्लास्टिक ही साफ कर रहे हैं और हर दिन प्लास्टिक बढ़ता ही जा रहा है गांव में। गांव में हमने सभी को प्लास्टिक से होने वाली समस्या के बारे में कितना समझाया, लेकिन किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी। कोई फायदा नहीं होगा। ये लो और प्लास्टिक। ब्रिंग, ब्रिंग, ब्रिंग। वो देख, फिर से प्लास्टिक। काम पर लग जाओ। कमजोर आदमी आखिर क्या खाएगा? रोहू कतला की करी की भी कोई उम्मीद नहीं। सुबह सुबह गंगूराम चाचा का दिमाग इतना गर्म क्यों है? पूछो तो जरा बंटी भैया।
गंगूराम चाचा, ओ गंगूराम चाचा, क्या हुआ है? अरे कहते हैं ना, बंगाली को मछली पसंद होती है। कोई भी बंगाली मछली के बिना जी सकता है क्या? कहीं खाने के लिए बुलाया गया है क्या? गोलू चुप करना, सिर्फ खाने की बातें। निमंत्रण। फूल पहाड़ी में रहे तो निमंत्रण में भी शाकाहारी ही खाना पड़ेगा। कभी भी मछली नहीं मिलेगी। क्यों? मछली क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? इस तालाब की तरफ जरा नजर तो डालो। सारी मछलियाँ मर गई हैं। बड़ी छोटी कोई भी मछली नहीं दिख रही। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हाय 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 हाय। सत्यानाश! ये तालाब तो प्लास्टिक से भरा हुआ है। आएगा मजा। हमारे गांव के इस तालाब की बड़ी बड़ी मछलियाँ सारी मर गई, सारी मर गई, सारी मर गई। सब कुछ इस प्लास्टिक की वजह से हुआ है। क्या बोल रहे हो तुम? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। प्लास्टिक की सफाई करके मछलियों को फिर से तालाब में डाल सकते हो। लेकिन तालाब के बीच में से इतना सारा प्लास्टिक कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? भूतू। कौन? भूतू? नहीं, वो कुछ नहीं। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, नहीं मैजिक भूतू। ये क्या? ये तो गए। ये जरूर भूतू का काम है। क्या सोच रखा है भूतू? क्या इस तरह से तालाब की सफाई होगी? भूतू और प्लास्टिक। अकड़म बकड़म मकड़म। ये देखिए, हो गया। अरे फिर से ये सब हो क्या रहा है? आप चिंता मत करो बंटी भैया, मैं सारा प्लास्टिक गायब कर दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। किसने किया ये? जरूर भूतू का काम है। सारा प्लास्टिक गायब कर दिया। ये ले तो फिर इस प्लास्टिक भूत को साफ करके दिखा पहले। ब्रिंग ब्रिंग चक, ब्रिंग ब्रिंग चक, ब्रिंग ब्रिंग चक, ब्रिंग ब्रिंग चक। प्लास्टिक अरे बाबा, अब ये क्या है? बंटी भैया, डरिए मत। बचाओ 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 बचाओ। गोलू, मैं आ रही हूँ। नहीं, अब इस प्लास्टिक के भूत को मजा चखाना ही पड़ेगा। अकड़म बकड़म मकड़म। ये देखो बंटी भैया, पकड़ लिया मैंने इसे। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं? मैं तुझे छोड़ दूं? क्यों? हमारे गांव को बर्बाद करने के लिए? कभी भी नहीं। नहीं 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 करूँगा, नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो मुझे पकड़ के क्या होगा? मैं क्या अपनी मर्जी से आया हूँ? वो बुला कर लाया है मुझे। वो बुला कर लाया है मतलब? तुझे कौन बुला कर लाया है? उसकी बात मत सुन भूतू, पकड़े जाने के डर से ये कुछ भी बोल रहा है। नहीं रे, मुझे भी लगता है इसके पीछे कोई और ही है। वो फूल पहाड़ी को बर्बाद करना चाहता है। कौन है वो बदमाश जो हमारे गांव को बर्बाद करना चाहता है? जल्दी से उसका नाम बता। नाम तो नहीं पता। तो फिर मुझे ले चल उसके पास, मैं भी देखती हूँ वो और किस तरह से हमारे गांव को नुकसान पहुँचाएगा। हाँ चलो, मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम लोग पीछे पीछे आ जाओ। चलो आ जाओ। आज मेरे लिए कितने आनंद का दिन है। वो रहा वो आदमी।
कौन है ये आदमी? कौन नाच रहा है? हमारे गांव की बर्बादी से कौन इतना खुश हो रहा है? गिद्ध देवता, धन्यवाद मेरे गिद्ध देवता। खेल खत्म हो गया भूतू का। काला गिद्ध। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। लेकिन सिर्फ मुझे काबू में करने के लिए ये गांव को इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहा है? अब समझो मैं ही हूँ पृथ्वी का सबसे भयंकर मैजिशियन। तुम्हारा सबसे बड़ा मैजिशियन होने का सपना मैं अभी तोड़ती हूँ। रुक जाओ जरा। तुम जाकर काले गिद्ध को सजा दो। क्यों? करोगे ना? करूँगा करूँगा। अकड़म बकड़म मकड़म। अनेक धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ही मेरा ये सपना पूरा हुआ है। ये क्या? तू यहाँ कैसे? यहाँ क्यों आया तू? ए, जा जा जा। क्यों? तुम डर गए क्या? मैं आया हूँ तुम्हें मजा चखाने के लिए। मजा मजा मजा। हमारे पूल पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश, अब सजा भुगतो। गिद्ध देवता! बचा! बचा! ये मैं क्या देख रही हूँ बंटी भैया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन तुमने मुझे इतने अच्छे से समझाया पर मैं नहीं समझा। गांव में कोई भी नहीं समझा। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि प्लास्टिक सबके लिए कितना नुकसानदायक है। इसलिए हमने फैसला लिया है हम खुद ही सफाई करेंगे और कभी भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने भी फैसला किया है कि दुकान पर आज से सिर्फ कागज के पैकेट और कपड़े की थैली दूंगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूंगा। प्लास्टिक रहा तो मछलियाँ नहीं बचेंगी और मछलियाँ नहीं बची तो मैं भी नहीं बचूंगा। देखा ना छोटे दोस्तों, प्लास्टिक हमें कितना नुकसान पहुंचाता है। तो अब से तुम भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर दो, ठीक है? तो फिर मैं जाऊं? इतनी देर हो गई, पता नहीं गोलू और गुड्डू कहाँ रह गए। गोलू ने कहा था कि सुबह सुबह ही आ जाएगा, इसीलिए बैडमिंटन लेकर आया मैं भी तो यही सोच रही हूँ बंटी भैया। गुड्डू भी तो अभी तक नहीं आया। भूतू भूतू भूतू, गोलू यहाँ आया था क्या? गोलू नहीं तो। पहले ये बता तू इतना हाफ क्यों रहा है? अरे बंटी भैया, गोलू सुबह से कहीं मिल नहीं रहा है। हाँ? ये क्या बोल रहा है रे गुड्डू? हाँ रे भूतू, मैं सुबह सुबह उसके घर पे उसे बुलाने गया था। गोलू के पापा उसे ढूंढने गए हैं। गोलू की माँ ने मुझसे कहा। मैंने सोचा शायद वो सुबह सुबह यहाँ आया होगा, लेकिन यहाँ भी नहीं है। सत्यानाश! कोई बच्चा उठाने वाला उठा के तो नहीं ले गया? गोलू को किडनैप? भला गोलू को कोई क्यों किडनैप करेगा, बता तो। चलो तो हम सब मिलकर इसके बारे में अच्छे से पता करके आते हैं। हाँ चल। नहीं मिला मतलब?
मेरा बेटा कहाँ चला गया? गायब हो गया क्या? इतनी सुबह सुबह वो भूखे पेट कितनी दूर जा सकता है? आपने ही अच्छे से नहीं ढूंढा होगा। ढूंढा, मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। ये रहा गुड्डू। मिला? तुझे गोलू मिला क्या? वो गया था खेलने? नहीं, गोलू खेलने भी नहीं गया था। वहाँ भी नहीं गया तो कहाँ चला गया गोलू? ओ मेरा बेटा गोलू, तू कहाँ चला गया मेरा बेटा? बंटी भैया जरा पूछो ना, गोलू को इन्होंने आखिरी बार कब देखा था? चाचा जी, आप लोगों ने गोलू को आखिरी बार कब देखा था? क्यों? कल रात सोने से पहले। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गोलू कल रात से ही घर पर नहीं है। सही कहा तूने। वो देखो बंटी भैया, वो गोलू की चप्पल है ना? सही कहा, ये तो गोलू की चप्पल है। चाची जी, क्या गोलू के पास दूसरी कोई चप्पल भी है? उसके पास दूसरी कोई चप्पल नहीं है। चलो ना बंटी भैया, घर के अंदर चलकर देखते हैं। चाची जी, हम गोलू के कमरे में देखने जा रहे हैं। ये क्या हालत है? खिड़की को देखो बंटी भैया। मुझे लगता है गोलू यहीं से भागा है। पर ये ग्रिल तो बहुत मजबूत है, गोलू इन्हें नहीं तोड़ सकता। बंटी भैया, गोलू को जरूर कोई पकड़कर ले गया है। हमें अभी उसे ढूंढने जाना होगा। गोलू! 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 पता नहीं कहाँ गया होगा गोलू। कहीं भाग तो नहीं गया वो? कहीं भी गया हो, वो अकेले अकेले नहीं गया और इसीलिए ज्यादा चिंता हो रही है। अरे भूतू, जरा यहाँ देख। क्या बंटी भैया? अरे बाप रे, ये क्या है? देखकर तो लग रहा है किसी जानवर के पैरों के निशान है। ऐसा जानवर जो 2 पैरों से चलता है। कितना बड़ा होगा वो? अच्छा, कहीं उसी ने तो हमारे गोलू को नहीं पकड़ा है? मुझे तो बिल्कुल भी शक नहीं है, यही जानवर हमारे गोलू को पकड़कर ले गया है। क्यों? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ज्यादा शक्ति नहीं होती तो गोलू के कमरे की खिड़की इस तरह से तोड़ नहीं सकता था, और इंसानों की तरह अच्छे से हाथ से नहीं पकड़ता तो वो ग्रिल भी नहीं तोड़ पाता। इसका मतलब उस जानवर के भी इंसानों जैसे हाथ हैं। पैरों के निशान भी इंसानों की तरह ही हैं। तो फिर क्या ये वन मानुष? आपने सही पकड़ा है बंटी भैया, ये जरूर वन मानुष के पैरों के निशान हैं। वो वन मानुष ही गोलू को लेकर भाग गया है। ये तुझे कैसे पता चला? वो देख, पैरों के निशान नदी में चले गए हैं। वन मानुष नदी में तो नहीं रहेगा, जरूर जंगल चला गया होगा। तो फिर अब क्या होगा रे भूतू? डर मत गुड्डू, हमारे गोलू को कुछ नहीं होगा। हम अभी उसे जंगल में ढूंढने जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी नदी को पार कैसे करेंगे? जमजम ब्रिज से? नहीं, अभी इतना समय नहीं है। अकड़म बकड़म बकड़म, मैजिक ना हो मैजिक भूतू। चलो सब लोग। नाव दोस्त, हमें जल्दी से वहाँ पर ले चलो तो प्लीज 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 प्लीज। अब क्या करेगी भूतू? पैरों के निशान तो जंगल तक आकर खत्म हो गए हैं। अब किस तरफ जाएंगे? अब हम लोग जंगल के अंदर जाएंगे। लेकिन भूतू, इतने बड़े जंगल में हम उस वन मानुष को कैसे ढूंढेंगे? नहीं बंटी भैया, पूरा जंगल नहीं, इतना बड़ा प्राणी जहाँ भी जाएगा वहीं से एक रास्ता बनके तैयार हो जाएगा। ये बात भी सही है, तो चल फिर। जल्दी चलो।
अच्छा, अब हमें किस तरफ चलना चाहिए बता दो। ये तो गोलू की आवाज है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोलू वही उस गुफा के अंदर है। चल फिर थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। गोलू, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तुम मतलब आप भी बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो ये बताओ। क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है? सीधे सीधे बोल देते भूख लगी है। मानना पड़ेगा गोलू को, ऐसी घड़ी में भी डर के मारे पसीने छूटने के बजाय उसे खाने की पड़ी है। अब हम गोलू को छुड़वाएं कैसे? रुक जाओ, देखते हैं वो क्या चाहता है। पहले अच्छे से सुनने दो कि क्या बोल रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास जाना है। तुम फिर से रो रहे हो। मैंने कहा ना, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुझे क्यों पकड़ के रखा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है गोलू, लेकिन मुझे तुम्हारी दोस्त भूतू की जरूरत है। मैं उसी की वजह से तुम्हें पकड़ के लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें पकड़ के लाऊंगा तो तुम्हारी दोस्त तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरे पास जरूर आ जाएगी। मेरी दोस्त? मेरी कौन सी दोस्त? हाँ, तुम्हारी दोस्त फूल पहाड़ी की भूतू। मैं जानता हूँ वो सबकी मदद करती है, वो सबका भला करती है। मैं उसे अपने पास बुलाने के लिए तुम्हें पकड़ कर लाया हूँ गोलू। भूतू? पर वो तो किसी के भी सामने नहीं आती है, पता है ना? चलो बंटी भैया। पर कहाँ भूतू? अंदर चलो बंटी भैया। वो वन मानुष मुझसे कौन सी मदद चाहता है, जाकर देखते हैं। लेकिन तू उसे कैसे दिखाई देगी भूतू? मैं क्यों दिखाई दूंगी बंटी भैया, आप लोग दिखाई देंगे और मैं बात करूंगी। देख नहीं पाएगा, लेकिन वन मानुष मेरी बातें सुन तो पाएगा। ये अच्छी तरकीब है, लेकिन उसने कहीं गोलू को कुछ कर दिया तो? नहीं रे, वन मानुष बुरा नहीं है। वो अगर बुरा होता तो गोलू को इतनी अच्छी तरह से नहीं रखता। सही कहा, चल देखते हैं। भूतू एक बार मेरे पास आ गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा गोलू, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आ गई हूँ, अब उसे छोड़ दो। भूतू आ गई। भूतू, भूतू तू आ गई? लेकिन मैं तो तुम्हें देख नहीं पाएंगे। भूतू को सिर्फ हम 4 लोग ही देख सकते हैं। लेकिन भूतू हर किसी की मदद करती है। जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, और इसीलिए तो मैं भूतू के पास मदद मांगने आया हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप असल में हैं कौन? मैं बोलूंगा तो यकीन करोगे? हम जरूर यकीन करेंगे। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैं जब इंसान था तब मेरा नाम रामनाथ मजूमदार था। आप है वो प्रसिद्ध वैज्ञानिक रमानाथ मजूमदार? मैं वही हूँ। लेकिन आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? यही बताने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुला कर लाया हूँ। कुछ दिनों पहले मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन कर रहा था, जिसके बारे में सिर्फ मेरे उस सहयोगी आशीष के अलावा और कोई नहीं जानता था। सर। ओ आशीष, आ गए? आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सर? क्यों सर, कुछ हुआ क्या? हुआ है मतलब? बहुत बड़ी घटना हो गई है। मेरे इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई है आशीष। कौन सी तपस्या सर? मेरे साथ इधर आओ।
ये देखो, इस तरल को देखो। ये अगर किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो वो इंसान धीरे धीरे भयंकर वनमानुष में बदल जाएगा। और ये तरल उस वनमानुष के शरीर के अंदर डालेंगे तो वो फिर से इंसान बन जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? मैं क्या आविष्कार करने जा रहा हूँ? इंसान का आदि रूप फिर से उस आदि रूप से वर्तमान रूप में वापस ला सकते हैं। आशीष, क्या बोलती क्यों बंद हो गई? ये आविष्कार लोगों के सामने आ गया तो सर, आपको विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल सकता है। ये क्या बोल रहे हो? रुक जाओ। उससे पहले मैं अपने ऊपर इसका प्रयोग करके देख लेता हूँ। पता तो चले मेरा अध्ययन कितना सफल हुआ है। प्रयोग के समय मैं आपके साथ रह सकता हूँ क्या? जरूर रह सकते हो। तो फिर तुम कल सुबह ठीक 9 बजे चले आना। ठीक है। मैंने अपने हाथों से टेस्ट ट्यूब से ये इंजेक्शन सिरिंज तैयार किए हैं। आशीष, याद है ना क्या करना है? यस सर, ये पहले और ये उसके बाद। हाँ, तो फिर शुरू करें। हो गया, देखो आशीष, हो गया। हाँ सर। अब मैं वनमानुष हूँ। आशीष, मेरा अध्ययन सफल हो गया। आशीष, अब दूसरा इंजेक्शन दे दो मुझे। क्या हुआ आशीष? वो इंजेक्शन मुझे दे दो। क्या जरूरत है सर? आपका ये रूप कितना अच्छा लग रहा है। क्या मजाक कर रहे हो आशीष? जल्दी से इंजेक्शन दे दो मुझे। जल्दी से इंजेक्शन दो। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन उससे पहले अपने सारे फॉर्मूले मुझे दे दीजिए। कल सबको पता चल जाना चाहिए कि आविष्कार मैंने किया है। पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा ही नाम होगा। सोचकर कितना अच्छा लग रहा है सर। जी आशीष, इतने गिरे हुए हो तुम, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। आशीष, मुझे इस तरह से बर्बाद मत करो। आप अपनी सोच अपने पास रखिए, मुझे बस फॉर्मूले दे दीजिए। अभी भी नहीं। तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ही इंजेक्शन लगा लूंगा। ये क्या? कुछ हो क्यों नहीं रहा? ये क्या? मैं फिर से इंसान क्यों नहीं बन रहा? बनोगे भी नहीं सर, क्योंकि मैंने दवाई बदल दी थी। शैतान, मैं तुझे मार ही डालूंगा। हाँ, खबरदार, भूलिएगा मत कि आपको ठीक करने की दवाई सिर्फ मेरे पास है। मुझे मारेंगे तो आप कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन पाएंगे, कभी भी नहीं। आशीष, जाइए, चले जाइए यहाँ से। आज से ये प्रयोगशाला मेरी है। जिस दिन फॉर्मूला देने का मन करे उसी दिन मुझसे मिलने चले आना। अभी दूर हो जाइए मेरी नजरों के सामने से, जाइए। उस दिन के बाद से ही मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। यकीन करो, गोलू को मैं कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। मैं आपकी तकलीफ समझ गई वैज्ञानिक दादू। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपके उस सहयोगी को मजा तो अब मैं चखाऊंगी। उस बुढ़े ने क्या किया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो तुम समझ भी सकते हो क्या? हाँ? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? वैज्ञानिक दादू को इंसान बनाने की दवाई चाहिए। क्या? वैज्ञानिक दादू? उस बुढ़े से खुद से नहीं हुआ तो तुम्हें भेज दिया।
भागो, चलो, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम दवाई देते हो या नहीं बताओ? क्या मुझे धमकी दे रहा है? बंदर कहीं का। क्या तुमने बंटी भैया को बंदर बोला? अब देखो कौन बंदर बनता है। अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या है? ये क्या है? हंस रहा है? क्या सोच रहा है? इस तरह मुझे परेशान करेगा? कभी नहीं। वो बुढ़ा वन मानुष ही रहेगा। हाँ, वन मानुष ही रहेगा। सिर्फ वैज्ञानिक दादू ही क्यों, तुम भी वन मानुष बनकर रहो, और वो भी 3 दिनों के लिए। अकड़म बकड़म मकड़म। मेरे मुंह को क्या हो गया है? वन मानुष के मुंह पे बाल तो होंगे ही ना। इतने बाल कहाँ से आ गए? दवाई देते हो या नहीं बताओ, नहीं तो अब की बार। नहीं। और कुछ मत करो मेरे साथ। नहीं, मैं देता हूँ। मैं ठीक हो गया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। और भूतू को भी बहुत सारा धन्यवाद। मैं भूतू का हमेशा आभारी रहूंगा। आपकी वजह से ही हमारे देश ने विज्ञान में बहुत उन्नति की है। ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन तुम लोग नहीं होते तो मेरा आविष्कार किसी दूसरे के नाम पर चला जाता, पूरे काम के लिए इस्तेमाल होता। कभी भी नहीं वैज्ञानिक दादू। एक बात याद रखना, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्यों? है ना छोटे दोस्तों?